इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। लॉरेंज फोर्स को लर्न रखने के लिए अपन ऑरेंज फोर्स भी कह सकते हैं। दिस इज द एसएमएस मेथड। एसएमएस मेथड का मतलब होता है सेल्फ मीनिंग सिस्टम, यानी अपन चीज़ों को अपने हिसाब से लर्न करते हैं। आगे क्या बात हमने, अब इसके अंदर लॉरेंज फोर्स जो क्या होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स अगर दोनों लगता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। आगे बात इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों लगता है तो लॉरेंज कहते हैं। वैसे जो अपन इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कूलम्ब्स फोर्स, और सेकंड और अभी अपन ने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे इसके अंदर, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या कहलाता है, लॉरेंज फोर्स कहलाता है। समझ में आ गई बात, ये कोई दिक्कत। तो लॉरेंज फोर्स क्या हो गया, एक तरह से लॉरेंज फोर्स जो हो गया एफएल अपन ले लेते हैं, लॉरेंज फोर्स हो गया, लॉरेंज फोर्स हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, लॉरेंज फोर्स। अब अपन ने इलेक्ट्रिक फोर्स क्या पढ़ा है, वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों तरफ वेक्टर लगा देंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपन ने क्या पढ़ा था, Q इंटू ई, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। और मैग्नेटिक फोर्स जो होता है Q V क्रॉस B, ये मैग्नेटिक फोर्स होता है। अब ये दोनों वैल्यू इसमें रख देंगे तो एफ एल इक्वल टू क्या आ गया, Q E प्लस Q V क्रॉस B, ये आ जाएगा। समझ में आ गई। तो ये लॉरेंज फोर्स का रिजल्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर मान लो इफ स्पेशल केस देखो, स्पेशल केस में अगर मान लो एफ इलेक्ट्रिक जीरो हो जाए, एफ इलेक्ट्रिक जीरो हो जाए तो एफ लॉरेंज क्या हो जाएगा, एफ मैग्नेटिक हो गया, क्या बताओ, ठीक है। और इसी तरह से ये फर्स्ट, और अगर एफ मैग्नेटिक जीरो हो जाए, एफ मैग्नेटिक जीरो हो जाए तो एफ एल किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इलेक्ट्रिक हो जाएगा क्या। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स जो होता है दीज आर द पार्ट ऑफ लॉरेंज फोर्स, यानी अपन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को भी लॉरेंज कह सकते हैं। बट किस केसेस में कह सकते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स जीरो हो जाए। और मैग्नेटिक को, इलेक्ट्रिक को लॉरेंज फोर्स कब कह सकते हैं, जब मैग्नेटिक जीरो हो जाए। तो इसका मतलब अपन जितने भी फोर्स पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, वो सब दीज आर द पार्ट्स ऑफ लॉरेंज फोर्स। समझ में आ गई। अब फिजिक्स जो है, फिजिक्स का दो ही काम होता है, फिजिक्स के दो ही काम होते हैं, एक तो फिनोमिना समझाना और दूसरा जो होता है डिवाइस बनाना। क्योंकि फिनोमिना समझाते समझाते कोई क्लू मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है, और उस आइडिया से वे डिवाइस बन जाते हैं, और डिवाइस से अपनी लाइफ जन्नत बन जाती है। आगे क्या होता है समझ में आ गई। तो इस तरह से ये फिजिक्स का मोटो होता है। अब इसके अंदर अपन को क्या करना है, लॉरेंज फोर्स हो गया। अब देखो डिवाइस के आइडियाज़ कैसे आते हैं, उसके लिए थोड़ा सा पेपर वर्क करते हैं ना। कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा सी प्लानिंग करनी होती है ना, शादी ब्याह करने होते हैं या अपन को कहीं भी जाना होता है, पिकनिक विकनिक फेयरवेल, तो थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं ना। ठीक है, अभी फेयरवेल आने वाले हैं तो अभी से ही कई बच्चे जा रहे हैं लाल इमली वाले के कोट वोट्स लाने। आगे ना बात में कि हाँ भाई एक बार फेयरवेल आएगा, इसलिए कई लोग तो 5-5-6 दिन से लगे रहते हैं, मैंने देखा है, ठीक है ना, काम दाम छोड़ करके फेयरवेल में लगे रहते हैं, है ना, सूट वूट सिलाने के अंदर। इतनी तैयारी तो कई बार शादी में नहीं करती जितनी फेयरवेल की करते हैं। अब देखो इसके अंदर अपन को क्या करना है, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसके अंदर अपन को कैसे करना है। देखो अगर मान लो डिवाइस बनाने का आइडिया कैसे आता है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, मान लो लॉरेंज फोर्स जीरो हो जाए, इफ़ लॉरेंज फोर्स जीरो हो जाए। लॉरेंज फोर्स जीरो होने का मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों जीरो हो गए, दोनों जीरो हो गए, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों जीरो हो जाए, ठीक है ना। अब इसको इधर ले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक इक्वल्स टू माइनस मैग्नेटिक हो गया क्या। अब दोनों का मॉड ले लो। ये क्यों कर रहे हैं, ये सब डिवाइस बनाने के आइडियाज़ के लिए कर रहे हैं कि ऐसा डिवाइस बनाए। भाई अपन को एक डिवाइस बनाना है जिसमें अपन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है, उसके अंदर फिक्स वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल बाहर आते हैं। भाई जैसे वो शोले में डायलॉग सुना है ना, आधे इधर जाओ और आधे उधर जाओ और बाकी मेरे साथ आओ, तो कोई आता ही नहीं है, क्योंकि सारे आधे आधे इधर कर दिए, क्या आएगा कौन, खुद ही जाओ अकेले। तो कहने की बात ये है कि यहाँ भी अपन मान लो खूब सारे चार्ज पार्टिकल है, उसमें से बोलो भाई केवल 2 मीटर पर सेकंड वाले बाहर आओ, बाकी सब रुक जाओ। 2 मीटर पर सेकंड वाले बाहर आओ, बाकी सब क्या हो जाओ, रुक जाओ। अब ये कोई उसके अंदर दिमाग तो है नहीं चार्ज पार्टिकल के अंदर कि वो बाकी ऑर्डर फॉलो नहीं करे। अपन को क्या करना है, फिजिक्स लगानी है, फिजिक्स लगा के ये पॉसिबल है, ठीक है ना। जैसे गैसेस को रोकना है, गैसेस को कैसे रोकेंगे, मान लो ये गैस चल रही है तो उसको कैसे रोकेंगे, एक को पकड़ेंगे मॉलिक्यूल को, कैसे रोकेंगे गैसेस को, बताओ। गैसेस को रोकने का तरीका है टेम्परेचर कंट्रोल कर लो। जैसे रिमोट आपके कंट्रोल में है तो टीवी कंट्रोल में है,
वैसे गैसेस को कंट्रोल करना है तो केटीजी काइनेटिक थ्योरी में गैस में है कि टेम्परेचर कंट्रोल कर लो तो गैस कंट्रोल हो जाएगी। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन कर दोगे तो इधर उधर की जितनी भी हवाएं चल रही है, अभी मूव कर रही है, रैंडमली वो रुक जाएगी। समझे? तो फिजिक्स आपको आइडिया देती है कि नेचर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, रिसर्च करना पड़ेगा कि टेम्परेचर का क्या असर हो रहा है गैसेस के ऊपर। अगर आप देख रहे हो टेम्परेचर कम होने से गैसेस की स्पीड कम हो रही है, तो इसका मतलब टेम्परेचर को 0 कर दें, 0 केल्विन, तो गैसेस की स्पीड भी तो 0 केल्विन हो जाएगी या 0 हो जाएगी। तो इस तरह से गैसेस को अपन क्या कर रहे हैं, चलती हवाओं को रोक रहे हैं। आगे क्या बात है, कोई दिक्कत? तो वैसे ही यहाँ पर अपन वेलोसिटी सेलेक्टर के लिए फिक्स वेलोसिटी वाले पार्टिकल जनरेट करने के लिए अपन को थोड़ी सी फिजिक्स के आइडियाज़ देने पड़ेंगे। तो अपन ने क्या किया, लॉरेंज फोर्स 0 कर दिया। लॉरेंज फोर्स 0 होने का मतलब ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। तो फिर यहाँ क्या करेंगे, ये QE हो गया और इसमें क्या हो गया बताओ, QV क्रॉस B हो गया का मॉड हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, मॉड के कारण माइनस माइनस तो सब हट गए। तो इसको अपन लिख सकते हैं VB साइन थीटा। और इसमें भी अपन क्या करेंगे, V और B को परपेंडिकुलर ले लेंगे, तो क्या होगा बताओ, V और B को परपेंडिकुलर तो थीटा 90 हो जाएगा, और थीटा अगर 90 हो गया तो ये 1 हो गया। तो V इक्वल टू क्या आ गया, अब बताओ, अब मान लो E को मैं मान लो 2 की स्पीड वाला रखना चाहता हूँ मैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, E जो है डबल ऑफ B कर देता हूँ हम लोग, इफ़, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 2 आ जाएगा, क्या आएगा कि नहीं आएगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डबल कर दूँ तो V2 आ गया, समझ में आ गई? इस तरह से 2 स्पीड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या निकला कि अगर 2 मीटर पर सेकेंड वाले जितने भी पार्टिकल है उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो लॉरेंज फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब रिवर्स चल रहा है, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड के जितने भी पार्टिकल हैं उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एक को कैंसिल करते हैं और नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका मतलब 2 मीटर वाले पर नेट फोर्स 0 होगा और वो सीधे निकल जाएंगे। और बाकी का क्या होगा, 3 वाले, 4 वाले, 10 वाले का क्या होगा, या तो इलेक्ट्रिक ज़्यादा हो जाएगा या मैग्नेटिक ज़्यादा हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ज़्यादा हो जाएगा तो लॉरेंज फोर्स 0 नहीं होगा। लॉरेंज फोर्स 0 नहीं होगा तो या तो इलेक्ट्रिक की तरफ भाग जाएंगे या फिर मैग्नेटिक वाली पार्टी में चले जाएंगे, वो न्यूट्रल नहीं रहेंगे, तो वो सीधे निकल जाएंगे। तो 2 वाले सीधे निकलेंगे, बाकी या तो इलेक्ट्रिक के कारण ऊपर चले जाएंगे, मैग्नेटिक के कारण नीचे चले जाएंगे, और केवल 2 वाले सीधे निकलेंगे। और 2 वाले सीधे निकलेंगे तो उन्हीं वाले वही पार्टिकल अपन को मिलेंगे। मान लो इस चैम्बर के अंदर अपन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, उधर से बाहर से आ रहे हैं, 2 वाले भी आ रहे हैं, 10 वाले भी आ रहे हैं, 20 वाले भी आ रहे हैं, लेकिन अपन चाहते हैं इस रूम से केवल 2 वाले ही बाहर जाए, बाकी सब रुक जाए। तो फिजिक्स कहती है ये काम करो, ऐसा कुछ करो, E इक्वल टू 2B कर दो, V परपेंडिकुलर B कर दो, लॉरेंज फोर्स 0 कर दो, तो 2 वाले तो चैम्बर से बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, जैसे आ रहा है वैसे ही निकल रहा है। और बाकी जो होंगे उसमें या तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगा या फिर मैग्नेटिक फोर्स, तो किधर चले जाएंगे, वो किधर चले जाएंगे, वो या तो मैग्नेटिक की तरफ चले जाएंगे या इलेक्ट्रिक की तरफ चले जाएंगे। कोई दिक्कत? तो इस तरह से क्या होगा, लॉरेंज फोर्स वेलोसिटी सेलेक्टर डिवाइस बनाने के काम आता है। गॉट इट? अब उनको करना क्या, इसको बनाना कैसे? अभी ये तो अपन ने एक तरह से मैथमेटिकली समझा कि ऐसे कर सकते हैं क्या। अब इसको करना कैसे होता है, देखो इसको करने का तरीका क्या होता है। अपन को देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, एक प्लेट लगाएंगे पॉजिटिव वाली, क्या लगाएंगे, पॉजिटिव वाली प्लेट, और यहाँ क्या लगाएंगे, नेगेटिव वाली प्लेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स लगा। अब मान लो कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है और चार्ज पार्टिकल यूँ जा रहा है और इसकी स्पीड v है। ठीक है, ये वाली स्पीड है, v इक्वल टू E अपॉन V। v इक्वल टू, ये कैसे भाग रहा है बार बार, ठीक है, तो v इक्वल टू क्या हो गया, E अपॉन B। E अपॉन B बन रहा है। अब ये वाले इस पर ये वाला पार्टिकल E अपॉन B वाला, तो इसके अंदर क्या होगा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होता तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ये किधर जा रहा होता, नीचे जा रहा होता। अब इसमें मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा करना है, तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगाएंगे बताओ। मैग्नेटिक फोर्स लगाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड से लगाते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगाते हैं अपन कैपेसिटर से, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाते हैं? सोलेनोइड से। और सोलेनोइड से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगाना है कि फोर्स ऊपर चला जाए और वो इलेक्ट्रिक फोर्स को कैंसिल कर दे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो किधर जा रहा है? इधर लगेगा ना। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर चाहिए अपन को? ऊपर, ताकि वो इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को क्या कर दे? कैंसिल। ठीक है, तो कैंसिल कर दिया। तो चलो करते हैं। अब अपन को क्या करना है? मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लाना है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ले लो। ठीक है, स्लैप रूल भी ले सकते हो, क्रॉस रूल भी ले सकते हो। बताओ कौन सा रूल लूँ? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में सबसे पहले आपको क्या करना होता है? अपन को यहाँ फील्ड पता करना है। तो सबसे पहले चार्ज इधर जा रहा है, वो लो, चार्ज इधर जा रहा है, चार्ज इधर जा रहा है, और फोर्स किधर लेना है? ऊपर। तो फील्ड किधर लगाना पड़ेगा? अंदर। तो फिजिक्स कहता है फील्ड को अंदर लगाओ ताकि ऊपर फोर्स मिल जाए। ठीक है, और फील्ड को अंदर लगाने के लिए सोलेनोइड आ रहा है, तो सोलेनोइड मान लो ऐसे लगाया अपन, ऐसे ऐसे सोलेनोइड लगाया, और ऐसे सोलेनोइड के अंदर फील्ड किधर होना चाहिए? अंदर। और अंदर फील्ड होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? फील्ड क्रॉस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ। क्रॉस, ये है मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक। और जैसे ही क्रॉस लगाओगे तो फोर्स किधर आ जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे। अब ये इक्वल एंड अपोजिट हो जाए तो फिर चार्ज पार्टिकल किधर निकल जाएगा? और ये वाले कौन से चार्ज पार्टिकल होंगे? ई बाई बी वाले। बाकी पे तो क्या होगा? या तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगा, नीचे चला जाएगा, या मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा, ऊपर चले जाएंगे। केवल सीधे सीधे बाहर कौन से निकलेंगे? V इक्वल्स टू ई अपॉन बी वाले निकलेंगे। तो इस तरह से एक फिक्स वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल अपन ने जनरेट कर लिए। इसीलिए इस डिवाइस को क्या कहते हैं? वेलोसिटी सेलेक्टर। इसलिए इस डिवाइस को कहा जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर। समझ में आ गई? तो इस तरह से फिजिक्स का एक स्प्लेंडेड और बेहतरीन यूज़ होता है डिवाइस को बनाने में, और इसलिए फिजिक्स पढ़ी जाती है। पढ़ते पढ़ते एक आइडियाज़ लाते हैं, फिर डिवाइस बना देते हैं। कोई डाउट है? समझ में आ गया? तो इस तरह से लॉरेंज फोर्स और उसका एप्लीकेशन समझ में आता है।